अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। होम्योपैथी की बेशकीमत मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आज की मेडिसिन है जलसीमियम। अगर आपके क्लिनिक में जलसीमियम नहीं है तो आप कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको क्लिनिक में जलसीमियम रखनी है और अच्छे होम्योपैथ बनने के लिए आपको जलसीमियम अपने दिमाग में रखनी है। जलसीमियम एक इतनी बिग मेडिसिन है कि मुझे नहीं लगता कि मैं छोटी सी वीडियोस में उसको कंप्लीट आपको बता सकूंगी या उसके साथ इंसाफ कर सकूंगी। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आज की वीडियो में बस हम उसकी माइंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका साइन एंड सिम्टम को डिस्कस करेंगे। चलें तो वीडियो को स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लाइक और शेयर करना है। और मेरा लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है डेली 10 to 11। आपने डेली मुझे ज्वाइन करना है। चलें जी, जलसीमियम पे आ जाते हैं। बैक टू जलसीमियम। टुडे वी आर डिस्कसिंग जलसीमियम माइंड सिम्टम। ठीक है, जलसीमियम जो है ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और ये येलो जैस्मीन, ये प्लांट किंगडम रेमेडी है। और येलो जैस्मीन की खुशबू आपको पता है कि ये छाई रहती है, हर एक को बहुत पसंद होती है। वो वाइट जैस्मीन होता है और ये येलो जैस्मीन, जैसे ये मेरा इसकी दुपट्टे का कलर है ना, ये वाला क्यूट सा कलर, इसी कलर की जैस्मीन होती है। उससे जलसीमियम को तैयार किया जाता है। जैसे मैं आपको बता चुकी कि ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी एक वक्त में एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑर्गन्स एंड मल्टीपल डिजीज़ पे काम करती है। और इसकी जो माइंड सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा अहम है। बेसिकली जैसे जलसीमियम का नाम आपके जहन में आता है तो आपके जहन में आता है कि ये पैरालिसिस की मेडिसिन है, ये एंजाइटी की मेडिसिन है, ये फिज़िकल एंड मेंटली डिबिलिटी की मेडिसिन है, ये फिज़िकली एबनॉर्मलिटी की मेडिसिन है, ये मस्कुलर वीकनेस की मेडिसिन है। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझने के लिए कि जलसीमियम का पेशेंट आया होता कैसा है तो हमें ये देखना है कि इसकी माइंड सिम्टम क्या है। जलसीमियम का पेशेंट में सबसे पहले जो माइंड सिम्टम है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। बहुत ज़्यादा खौफज़दा, फेयर बहुत है, पैनिक फेयर बहुत है उसके अंदर, एंजाइटी बहुत है उसके अंदर। उसकी अपीयरेंस अगर आप देखें तो बहुत ही डल फेस का दुबला पतला सा इंसान होता है, जो देखने में ऐसे लगता है अगर वो 2 मुर्गे भी फाड़ के आया है ना तो देखने में लगता है कि बेचारा कई सदियों का भूखा है। उसमें प्यास इतनी कम होती है और देखने में लगता है कि उसके होंठ कई सदियों से प्यासे हैं, कई सदियों से उसने पानी नहीं पिया है। और वीकनेस उसकी इस तरह की आपको लगती है कि वो पेशेंट जब उठ के चलता है तो वो आपको झूलता हुआ फील होता है कि वो झूल रहा है। बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, सहमा, कमज़ोर और लागर इंसान। ये इसीलिए इसके लागर होने की वजह से ये फिज़िकली वीकनेस एंड मेंटली वीकनेस की मेडिसिन मानी जाती है। अब ये इसका जो एक्शन है ना, एक्शन इसका होता है नर्व्स के ऊपर। नर्व्स, बॉडी को कंट्रोल करने वाली नर्व्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका एक्शन होता है। और उसके बाद इसका जो एक्शन है वो आपके मसल्स पे है, टिश्यूज़ पे है, लिगामेंट्स पे है। तो ऐसी हाल में जहाँ पेशेंट आपको डल, डेजी और ड्रॉजीनेस, यानी कि ट्रिपल डी जो है, अगर आप ट्रिपल डी का एक हवाला याद रखें तो आपको जलसीमियम आपके जहन में आएगी। D1 डिजीनेस, D2 ड्रॉजीनेस, D3 डलनेस। पेशेंट की डलनेस उसके फेस से देखते ही, ड्रॉजीनेस उसके उठते ही देखते ही, और डिजीनेस उसके बिहेवियर से आपको नज़र आ जाती है। आपको पेशेंट के अंदर ट्रिपल डी नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये जलसीमियम का पेशेंट है। अब हम देख लेते हैं कि जलसीमियम का जो पेशेंट है ना, वो डिडंट वांट कि एनी पर्सन डिस्कवर हिम। वो नहीं चाहता कि कोई बंदा उसको देखे, वो उसको नोटिस करे। उससे लोगों से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन कि जब उसको फीवर भी होता है या तकलीफ़ में होता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि उससे कोई बात करे। उसकी सुस्ती और उसकी लागड़ी का ये इंतहा होती है
कि वो अपना एक तरफ से अपना हाथ उठा के यहाँ भी नहीं रखना चाह रहा होता। अगर उसका हाथ यहाँ है तो उसको यहाँ से यह हाथ उठा के ऐसे करना इंतहाई मुश्किल लग रहा है। उसके सामने अगर कोई पेंसिल गिर गई है तो वो पेंसिल को बड़ी देर तक घूरेगा और उसके बाद कहेगा पेंसिल ही खुद मेरे पास चल गया, आज मुझे ना उठना पड़े। यानी कि उसकी वीकनेस का ये आलम होता है कि जलसीमियम का पेशेंट क्राउड फेयर होता है, उसके अंदर क्राउड में जाने से डरता है, लोगों में जाने से डरता है, हजूर में जाने से डरता है, लोगों से मिलने से कतराता है, लोगों से मिलने से अपने आप को दूर रखता है, अपनी एक दुनिया बसा के रखता है। जलसीमियम का जो पेशेंट होता है वो अपनी एक दुनिया बसा के रखता है, उसे लोगों से मिलना बात करना पसंद नहीं होता, और उसके दुख को कोई अगर छेड़े तो वो अपने दुख को बताना नहीं चाहता, वो अपने दुख को शेयर नहीं करना चाहता। पल्स टीला की तरह बहुत जल्द रो नहीं देता, लेकिन रोने से उसके जो एंजाइटी है, जो उसकी एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम्स हैं वो कम ज़रूर होती हैं। तो उसने अपने गिर्द एक हॉल बना के रखा हुआ है। आज सुबह लेक्चर देते हुए अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया है कि जलसीमियम का पेशेंट, अगर आप ये गाना सुने ना, एक सॉन्ग है, वे मैं उच्चियाँ उच्चियाँ दीवारां रखियाँ ऐस दिल दे चार चफेरे, तो इस गाने को देखते ही ना आपको जलसीमियम का पेशेंट याद आएगा। उच्चियाँ उच्चियाँ दीवारां रखियाँ ऐस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ सांभ के रखिया कोई दिल ते ना लाले डेरे। अच्छा, अब जलसीमियम का पेशेंट अपने दिल के गिर्द चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना के रखता है, साथ अपने दिल को सांभ सांभ के इसलिए नहीं रखता कि कोई दिल ते ना लाले डेरे, इसलिए रखता है कि वो बहुत लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं किसी काबिल हूँ। तो वो इसमें इसी गाने को मैं थोड़ा सा और आगे प्रलॉन्ग करती हूँ, आपको जलसीमियम समझ आएगी। वो फिर उसके बाद कहता है, मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी, समथिंग के ताही मैं नहीं बनाई दिल दी दीवार च कोई बारी, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब सुनना ये सॉन्ग जाके, आपको जलसीमियम याद आएगी। तो उसका क्योंकि पहले जो उसके पास्ट में जो उसके बैड एक्सपीरियंसेस हो गए होते हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस एंजाइटी में होता है कि पहले मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब भी मेरे साथ बुरा ही होगा, क्योंकि वो सोचता है ये कि पहले हमेशा मेरे साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ बुरा ही होगा। वो एक अच्छा चीज़ नहीं सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग सोचता है। तो इस तरह क्या होता है कि अपने जो उसके कोई पास्ट है या जो उसका हॉल है उसके अंदर वो उसके अंदर 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 जानने लग जाता है और दुनिया से बिल्कुल कटने लग जाता है, एक अलहदा सी अपनी दुनिया बसा लेता है। उसके साथ उसके रहने वाले लोग जिए मरे या जो भी है उसको उससे कोई सरोकार नहीं होता, वो अपना बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह का कोई जलसीमियम का पेशेंट आपको मिल जाए तो वो कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करने देगा, इसलिए कि वो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको खुद ये लगता है कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करेगा तो इसको मेरी तमाम तर बुराइयां पता चल जाएंगी। वो नहीं चाहता, वो अपने आप को नहीं चाहता किसी के सामने डिस्कवर करना, वो नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई जाने, उसको डिस्कवर करे। He didn't like to anyone discover him। वो कहीं किसी भी इवेंट में, किसी शादी में, किसी मर्ग पे कहीं भी जाने से कतराता है। उसका जवाब यही होता है कि मुझे ना ही जाना पड़े। लेकिन कहीं पर अगर उसको बहुत ज़रूरी जाना पड़ भी जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है किसी इवेंट में या किसी भी जगह पर वो सबसे पहले पहुंच जाए। जब आप किसी भी फंक्शन में सबसे पहले पहुंचते हो तो आप जो पहले बैठे होते हो तो आप नए आने वालों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, फलान कौन सा कपड़ा पहने, कितने बजे आया, कैसे एंटर हुआ, कहाँ बैठा, तो लोग उसे नोटिस करते हैं। तो अब जलसीमियम ये चाहता है कि उसे कोई नोटिस नहीं करे, इसलिए वो बहुत वक्त से पहले पहुंच जाता है। अब इसके अंदर ना मुख्तलिफ़ किस्म के फेयर्स होते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ हैं। अगर हम इस खौफ की लिस्ट बना लें तो आपको लॉट ऑफ फेयर्स टाइप के फेयर्स मिलेंगे। सबसे पहला फेयर उसका हो गया कि वो हजूम में नहीं जाना चाहता। सेकंड उसका फेयर हो गया कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता। थर्ड उसका फेयर हो गया कि वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्कवर करे। नेक्स्ट उसका एक फेयर ये होता है, उसको लगता है कि आई विल नेवर सक्सीड,
उसको हमेशा हर काम करने से पहले ये खौफ रहता है कि मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा, मैं कर नहीं सकूंगा, या जब कोई उसके ऊपर कोई काम उसको दूर पक्का कोई ना कोई मिस्टेक करूंगा, मेरे से मिस्टेक हो जानी है। तो परफॉर्मेंस की जब बात आती है, वो परफॉर्मेंस जो है वो किसी किस्म की भी परफॉर्मेंस हो, जलसीमियम का पेशेंट परफॉर्मेंस करने से पहले ही इंतहाई प्रेशर में आ जाता है, इंतहाई खौफ में आ जाता है कि उसके खौफ की वजह से उसकी फिजिकल लैंग्वेज बता रही होती है कि वो बहुत खौफ में है। यानी परफॉर्मेंस से पहले आप ले लीजिए कि अगर किसी का एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स से पहले कल पेपर है, तो जलसीमियम को ये प्रेशर में टाइम गुजार देगा, ना कि वो बैठ के पढ़े तैयारी करे। वो इस प्रेशर में टाइम गुजार देगा कि पेपर होने हैं, बहुत मुश्किल होना है, मुझसे तैयारी नहीं होनी है और मैंने पक्का फेल हो जाना। ऐसे ही परफॉर्मेंस से पहले अगर उसने कोई स्टेज, कोई स्पीकर है और उसने अभी जाना है स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना है, और बिफोर उसकी प्रिपरेशन वो उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ होने लगती है, उसकी घबराहट उसके फेस पे आ जाती है, इंतहाई घबराया हुआ और इंतहाई बेचैन, और उसको लगता है कि वो परफॉर्मेंस में पक्का कोई मिस्टेक करेगा। परफॉर्मेंस में आ जाएंगे अगर उसने सपोज टू बी कि किसी डेंटिस्ट के पास जाना है दांत निकलवाने के लिए, तो इस फेयर में वो इस रहेगा कि मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, मैं दांत निकलवाऊंगा, मुझे बहुत पेन होगी और फिर भी मैं ठीक नहीं होऊंगा। अगर जलसीमियम पेशेंट की डिलीवरी है और उसने बेबी डिलीवर करने जाना है, तो उससे पहले भी वो इंतहाई एंजाइटी में होगी कि ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और मे बी कि मैं इस दर्द से मर जाऊं। फियर ऑफ डेथ भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि ये जो गम है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में ये मेरे साथ आई है, ये इतनी ज़्यादा है कि मैं इसमें मर भी सकती हूँ या मैं मर ही जाऊँगी। तो डिलीवरी से पहले फेयर, डेंटिस्ट पे जाने से पहले फेयर, कॉलेज जाने से पहले फेयर, स्टेज पे जाने से पहले फेयर, एग्ज़ाम्स में जाने से फेयर। हाँ जी, इसके अंदर एक और फेयर होता है हाइट फोबिया। पेशेंट ऊपर जाने से खौफज़दा होता है, ऊपर जाके ऐसे नीचे देखने से खौफज़दा होता है, और जब डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती हैं कि जब ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो बेशक वो किसी स्लाइड से आ रहे हो या वो आप जो झूला होता है, वो झूला जब ऊपर से वो जब नीचे की तरफ आता है तो पेशेंट इस कदर खौफज़दा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि झूलों पे लोग शौक से बैठ तो जाते हैं, बट बैठ के उस पर वॉमिटिंग ही कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसे झूले में उसको वॉमिट आने लग जाता है या इंतहाई एंजाइटी में है, इंतहाई ऐसा है कि वो नहीं चाहता बैठना, क्योंकि उसको ऊपर जाने से डर लगता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में उसको डर लगता है, उसको फोबिया है, उसको फियर है कि मैं इतनी ऊंचाई पे जा नहीं सकूंगा। डर उसको क्यों लगता है? उसको ये लगता है कि इतनी ऊंचाई पे जाके अगर मैं नीचे देखूंगा तो मैं मस्ट गिर जाऊंगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकेगा। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपको पता है कि उसके वो बहुत ज़्यादा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उस लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं रख पाता। अगर वो चला भी जाए तो वो मस्ट गिर जाता है। ये नहीं कि जलसीमियम के पेशेंट को कहीं लेके जाने के लिए उसको ऐसे घड़ीसना पड़ता है जैसे आप जब कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने जाते हो ना, तो बकरा लेके जब आप घर में आते हो तो उसको आप बकरे को उसके वो जो ढेवर होता है उससे जब अलग करके आप गाड़ी में डाल रहे होते हो, तो उसको आप खींच रहे होते हो कि वो चल नहीं रहा होता, वो कदम नहीं उठा रहा होता, उसको पूरी पावर के साथ खींच के गाड़ी में डाला जा रहा होता है, क्योंकि वो अपने रेवर से जुदा हो रहा है, वो नई जगह पे जा रहा है। तो वो सेम जब उसको खींचा जा रहा होता है तो मेरे दिमाग में आ रहा होता है कि ये जलसीमियम ही है। जलसीमियम कहीं भी जाना पसंद नहीं करता, उसको हालात खींच के लेके जा रहे होते हैं, और वो जलसीमियम इंसान होता है, बकरा नहीं, वरना वो बकरे वाला ही अपना एटीट्यूड करे, अपने पाँव फंसा ले और आगे ना चले। तो हाँ जी, एक और उसका फेयर ये होता है कि जो जलसीमियम का जो पेशेंट है ना, वो बहुत, क्योंकि वो अपने ख्यालात की एक दुनिया बसा के बैठा होता है, तो इस दुनिया में जब उसे पुकारा जाता है तो एकदम चौंक जाता है, वो चौंकता बहुत ज़्यादा है। जलसीमियम का पेशेंट, जलसीमियम का बच्चा स्पेशली जब वो सोता है ना, जब वो सो के उठता है तो वो बहुत
इस नींद में अक्सर चौंक जाता है कि शायद मैं गिरने लगा हूँ, तो वो अपनी माँ से चिपक जाएगा। या जब आप बच्चे को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो एकदम आपको चिपकता है, आपको लपकता है, आपको पकड़ता है। तो उसके जलसीमियम के बच्चे के अंदर ये खौफ होता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो वो ऊपर उसको उछालने ऊपर करने से भी वो डरता है और आपके साथ चिपकता है। ऐसे ही जलसीमियम का बच्चा रात को अक्सर गहरी नींद में चौंक के उठ जाता है और अपनी माँ के साथ लिपक जाता है। जलसीमियम का पेशेंट रात को चौंक के एकदम उठ जाता है और जलसीमियम का पेशेंट अक्सर रात को नींद में बड़बड़ाता है, नींद में बोलता है। उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है वो नींद में बहुत ज़्यादा बोलता है। उसको एक और फेयर होता है, फेयर ऑफ थंडर स्टॉर्म। जब बिजलियां चमकती हैं, तूफान आते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ऐसी कंडीशन में उसका जो बिहेवियर होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहाँ चुप लैदा, किसी से बात ना करने वाला सड़ियल मिजाज सा जलसीमियम साइड पे बैठा रहता है। लेकिन जिस वक्त उसको बारिश की आवाज़ आती है, बादल गरजते हैं, थंडर स्टॉर्म स्टार्ट होता है, तो वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो डर और खौफ से चीखना शुरू कर देता है। उसको ये लगता है कि बस मैं मरने लगा हूँ। उसको अब लगता है बाहर बिजली कड़क रही है, ये बिजली मेरे ऊपर गिरेगी और मैं मर जाऊँगा। उसको ये लगता है कि बस ये मेरे मरने का टाइम आ गया, अब मैंने मर जाना है। इस खौफ की वजह से वो चीखने लग जाता है, ऊंची 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 बोलने लग जाता है। कहाँ जलसीमियम का पेशेंट को किसी से बात करना पसंद नहीं, कहाँ जलसीमियम के पेशेंट के साथ कोई बात करे तो उसको पसंद नहीं, और कहाँ जैसे उसके ऊपर ये फेयर आता है वो बहुत ज़्यादा चीखना शुरू करता है, बहुत ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर देता है। और ये ऊंचा ऊंचा चीखता है अपनी जान बचाने के लिए। उसको लगता है कि ये मेरा मरने का टाइम आया, कि बहुत अच्छी अलामत होती है ये हार्ट के। जब जलसीमियम का पेशेंट हार्ट पेशेंट बन जाता है तो उसके अंदर ये सिम्टम आती है कि उसको ऐसे लगता है कि वो जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसका दिल धड़कता रहेगा। और जैसे ही वो चलना छोड़ देगा तो उसका दिल धड़कना छोड़ देगा, उसका दिल बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। अब जलसीमियम का पेशेंट करता है क्या है कि इंतहाई किस्म की लागरी, इंतहाई किस्म की वीकनेस के उससे उठ के चला भी नहीं जा रहा होता। ऐसी कंडीशन में भी वो चलता रहेगा अपने आप को, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसका सांस फूलने लगेगा, उसकी पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो चलेगा, वो चलता रहेगा। क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर मैं बैठ गया तो मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उस पर लास्ट जो है ना, कह लें आप, लास्ट किस्म की स्टेज का डेथ फेयर पाया जाता है। तो ये आज मैंने आपके साथ छोटे छोटे से फेयर्स जो जलसीमियम, आई विल नेवर सक्सीड, उसको एंजाइटी है कि आई विल इंजर्ड, कि मुझे कोई ज़ख़म लग जाएगा, वो बहुत ध्यान से चलने की कोशिश करता है और चलते चलते डोलने लग जाता है। और ऐसी कंडीशन में वो मस्ट वो जो है कांपता है, वो इतना ज़्यादा कांपता है कि उसको होल्ड करो तो आपको फील होता है कि वो बाकायदा उसके अंदर ट्रेम्बलिंग है, वो कांप रहा है। ऐसी कंडीशन अगर पेपर्स से पहले है, ऐसी कंडीशन अगर उसके एग्ज़ाम से पहले और स्टेज परफॉर्मेंस से पहले है, तो जलसीमियम ऐसी सूरत में बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको किसी को अपने जज्बात बताने में मुश्किल हो रही हो तो तब भी आप जलसीमियम लीजिए, तो आपके साथ आसानी करेगी। तो आज की फर्स्ट वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आसान तरीके से आपको जलसीमियम पेशेंट का बिहेवियर, जलसीमियम पेशेंट ना देखने में पतले सूखे से होते हैं। जलसीमियम पेशेंट को जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको देखने में लगेगा उनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है। जब आप उसको और ऑब्जर्व करना शुरू करोगे आपको लगेगा कि उनकी शक्लें भी एक जैसी होती हैं। तो इस तरह आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, अपने सराउंडिंग में अपनी मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट्स को ढूंढिए। इससे पहले कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, मुझे इसको आज और अभी और इसी वक्त यहीं पे स्टॉप करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।